जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल एम्प्लॉयमेंट जर्निंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है सभी परीक्षाओं के बारे में और सभी सरकारी नौकरियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट है इंडियन नेवी की तरफ से। इंडियन नेवी ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन कोस्ट गार्ड के पदों के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे विस्तार से कि क्या है एज लिमिट्स, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, क्या है एप्लीकेशन फीस, बताते हैं आपको विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इंडियन नेवी ने कोस्ट गार्ड के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 8 सितंबर से और अंतिम तिथि यहाँ पर रखी गई है 22 सितंबर तक। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में 3 प्रकार की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहला नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, दूसरा है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए और तीसरा रहेगा यांत्रिक। क्वालिफिकेशंस हम आपको बता देते हैं। नाविक जनरल के लिए क्वालिफिकेशंस तय की गई हैं। 12th पास आपको होना चाहिए और 12th पास आपको मैथ्स और फिजिक्स ब्रांच में होना चाहिए, यानी कि आपके पास 12th में मैथ्स साइंस होनी चाहिए। नाविक के लिए 10th पास की क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं और यांत्रिक के लिए डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप EE, ME, ECE की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर। तो इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती में एप्लीकेशन फ़ीस OBC, जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रखी गई है 250 रुपये। इसके अलावा सभी कैटेगरी के लिए कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है। SC, ST, PWD इन सभी कैंडिडेट के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। बात करेंगे एज लिमिट्स के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 22 वर्ष। और 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। इनमें से दोनों तिथियां भी शामिल की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है एज नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक थ्रू कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन की, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर दी हुई हैं कि क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो अगर आप नाविक के लिए अप्लाई कर रहे हैं जनरल ड्यूटी में, तो आपको 12th पास होना चाहिए और 12th में आपके पास सब्जेक्ट्स में मैथ्स और फिजिक्स होने चाहिए। CBSE बोर्ड से आपको ये क्लियर होना चाहिए आपकी जो 12th क्लास है। अगर आप अप्लाई करते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो आपको 10th पास ही होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। माफ़ कीजिएगा, काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि यहाँ से आपको 10th पास होना चाहिए। यांत्रिक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको होना चाहिए 10th पास CBSE बोर्ड से ही। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट्स के बारे में। तो 18 साल न्यूनतम आयु दी गई है और 22 साल अधिकतम आयु दी गई है। इसके लिए बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो नाविक जनरल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 87 सीट्स हैं, EWS के लिए 23, OBC के लिए 48, ST के लिए 32, SC के लिए 35 और इस प्रकार टोटल सीटें हो जाती हैं नाविक के लिए 225 सीटें नाविक जनरल के लिए तय की गई हैं। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 16 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए, EWS के लिए 5 सीटें हैं, OBC के लिए 10, ST के लिए 6, SC के लिए 3, इस प्रकार टोटल सीटें हो जाती हैं 40। तो यहाँ पर यांत्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग अलग सीटें दी गई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आप किस ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। 4 प्रोसेस होंगी। सबसे पहला आपको रिटन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। एग्ज़ाम के बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ रखी गई है। दौड़ आपको पूरी करनी है 7 मिनट के अंदर अंदर। आपको 20 उठक बैठक करनी होंगी और 10 आपको करनी होंगी पुशअप्स आपको करनी होंगी। ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।